कंपटीशन कमीशन की दिल्ली एनसीआर के 12 बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल पर करीब 10 साल से जांच पूरी हुई और जांच करने वाली रिपोर्ट ने जिक्र किया लॉक्ड इन पेशेंट, यानी एक मरीज प्राइवेट अस्पताल में अगर एक बार एडमिट हो गया तो वो आजाद नहीं होता, वो अस्पताल का गुलाम बनता है। उससे जो कहा जाता है वो डर के मारे मान लेता है, क्योंकि ना मानने का मतलब जान खतरा, और इसी डर के आधार पर पर्चियों खेल शुरू होता है। कभी दवा, कभी जांच, कभी किसी और चीज की पर्ची आपको दी गई। आप इस पर्ची को बाहर किसी दुकान पर ले नहीं जा सकते, क्योंकि अस्पताल से खरीदना है या उनके मेडिकल हॉस्पिटल से, जहां दाम की मनमानी। अस्पताल का बेड इस देश की सबसे महंगी जमीन है, सरकारी में मिलता नहीं और प्राइवेट में छूटता नहीं। जांच में सामने आया कि दिल्ली के बड़े अस्पताल में कुछ टेस्ट बाहर की लैब के मुकाबले 243% महंगे थे। और मजे की बात, 12 में से सिर्फ एक अस्पताल ऐसा निकला जो मरीजों को बाहर से दवा और जांच करवाने की छूट दे रहा था। बाकी सब हमारे यहां करवाओगे तो ही तुम्हारा इलाज। अब आप सोचिए कि मैं बाहर से दवा ले आऊं, तो ये पेपर साइन करवाते हैं कि मरीज को बाहर की दवा दी जा रही है, हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं। आदमी को लगता है भैया हॉस्पिटल की जिम्मेदारी नहीं मतलब जान हमारी खतरे में, और यहीं से डर पे आप फिर यहां रुक जाते हैं, सोचते हैं 4 पैसा जाए हमारा घर वाला बचा रहे। इस कहानी क्लाइमेक्स सुनाते हैं। 10 साल की जांच, सारे आंकड़े, सारे सबूत। जब आखिर में कमीशन ने केस बंद किया तो कहा सबूत काफी नहीं है, यानी सिस्टम ने खुद माना कि मरीज लॉक हो गया, बस ये मानने से इंकार कर दिया कि कोई लूट रहा है। हालांकि ये सब आम आदमी के साथ नहीं होता। अगर सरकार अपने 44 रुपया भी सही से खर्चा कर दे, लेकिन सरकार करेगी नहीं, करना चाहेगी तो करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस 4 लाख करोड़ की रकम के हिस्सेदार इतने ताकतवर हैं कि ये मेक श्योर करते कि उनके एरिया के सरकारी अस्पताल बदहाल रहे, क्योंकि अगर सरकारी अस्पताल अच्छे हो गए तो उस इलाके का मरीज वहां चला जाएगा। इसीलिए सरकारी अस्पतालों में जानबूझकर दवा आउट ऑफ स्टॉक की जाती है। डॉक्टर कमीशन के लिए वो दवा लिखते हैं जो अस्पताल में होती नहीं। छोटे छोटे टेस्ट के लिए मशीन खराब या बिजली नहीं के बहाने दिए जाते हैं। हाल ये है कि आम आदमी खुद सोचता है यार जब हर चीज बाहर जाना है तो ससुर यहां काहे आ रहे हैं, और उसी के बाद आप जाते हैं प्राइवेट में। अब इससे निकलने का रास्ता कोई तोड़ है भाई साहब, हम आपको बताएंगे। अगली बार जब कोई नेता आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उससे मंदिर, मस्जिद, जात पात मत पूछेगा कि मेरा 44 रुपया कहां गया, मेरे इलाके के अस्पताल में बेड क्यों नहीं है, दवा क्यों नहीं है, क्योंकि जिस दिन यह सवाल वोट से जुड़ जाएगा उस दिन हर सरकारी अस्पताल में बेड भी होगा, दवा भी होगी। और ये कोई हवा बात नहीं है, खुद सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कह चुका है अगर सरकारी खर्च बढ़ा दिया जाए तो आम आदमी की जेब का यह बोझ 43 से गिरकर 30 पर आ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो देश का टोटल हेल्थ खर्च अपने आप गिर जाएगा, क्योंकि जहां 44 रुपए लगती है वहां इलाज आम आदमी को नहीं मिलता। तब आम आदमी मजबूर होकर खर्चा करता है और यहीं से ओप पड़ता है। आसान शब्दों में समझिए, अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए तो कौन प्राइवेट में फर्जी फीस देना चाहेगा। दूसरी चीज ये कि हमारे देश में इंश्योरेंस का कल्चर भी डेवलप होना चाहिए। जनता को समझना पड़ेगा कि इंश्योरेंस कंपनियां लुटेरी नहीं है, उल्टा ये कंपनियां आपको राहत देती हैं अगर सही तरीके से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, पढ़ लिख कर। क्योंकि अगर कोई मरीज इंश्योरेंस के साथ एडमिट होता है तो उसके पूरे ट्रीटमेंट का डॉक्यूमेंट क्या आता है, जिससे कल को किसी लापरवाही या लूट का पता लगे। पर जब आप कैश या अपनी जेब से खर्च करते हैं तो उस पर कल कोई जांच नहीं हो सकती, और जब जांच ही नहीं होगी तो किसी अस्पताल को जनता को लूटने में डर क्या लगेगा। और एक आखिरी बात, सिर्फ सरकारी स्कीम के भरोसे मत बैठिए, क्योंकि इलाज से गरीब करने में सबसे बड़ा हाथ ओपीडी यानी बाहर के इलाज और दवाओं का है। सरकारी स्कीम ओपीडी को कवर नहीं करती है, यानी सरकारी इंश्योरेंस उस दरवाजे पर ताला लगाता है जहां से चोर आता नहीं। इसलिए अपनी मेहनत की कमाई और अपने परिवार के भविष्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने आपको जानकारियां दी हैं, आपको लिंक दिया है। ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ कंपेयर कीजिए और अपने परिवार के लिए सही इंश्योरेंस प्लान लीजिए। आखिर में बस इतना याद रखिएगा कि वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे एक सवाल पूछा था, क्या हिंदुस्तान में जान सस्ती है? जवाब है नहीं। आम आदमी की जान सस्ती नहीं है, हाँ उसे सस्ता बनाया गया है, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जान की कीमत लगाएंगे उस दिन किसी की तिजोरी भरनी बंद हो जाएगी। इसलिए अगली बार जब कोई अपना किसी अस्पताल के बाहर जमीन पर पड़ा दिखे तो यह मत सोचिएगा कि इन जनाब की किस्मत यही थी। यह सिस्टम का किया धरा है, और ये सिस्टम तब बदलेगा जब इस देश का हर आदमी सवाल पूछेगा सरकारों से कि मेरे 44 रुपए कहां गए साहब।